पहली बात कि आज का जो हमारा टॉपिक है, मुद्दा है, वो ये है, पढ़ाई के ऊपर बनाया है। और बेसिकली मैं इस पे कुछ सोच रहा था, कुछ सर्च करूं, ढूंढूं कुछ बुक्स में, कुछ इंटरनेट से कुछ अच्छी स्टडी मिल जाए कि हम उस पर बात कर सकें। लेकिन सब वही घिसी पिटी स्टडी थी कि टाइम टेबल बनाओ, सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन करो और पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट रेस्ट करो, 25 मिनट पढ़ो 5 मिनट रेस्ट करो, ये टेक्निक होती है। और फिर वही चीजें, मोबाइल मत चलाओ, टीवी मत देखो, है ना, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे नोट्स बनाओ, ये सारी चीजें जो सब आपको पता है पहले से कि अच्छी पढ़ाई करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। तो वो सारी चीजें मैंने कहा ये तो हमारे बच्चों को पहले से पता है। कुछ ऐसी बातें करेंगे जो डेफिनेटली हमें हुक कर सके, मतलब हमें दिमाग में क्लिक कर सके कि शायद ये ऐसी चीज थी, हाँ, जो हम मिस कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज थी जो हम मिस कर रहे थे, जो हम छोड़ रहे थे। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि एज अ स्टूडेंट हम कहां गलत हैं, कितना गलत हैं, या कहां हम अपनी चीज को थोड़ा सा अगर सुधार लें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, तो हम और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो हम स्टूडेंट्स को ही समझने की कोशिश करेंगे कि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। और कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं उसके जैसा बन जाऊं, तो सबसे बड़ी भूल यहीं पर हो जाती है। कोई किसी के जैसा बन नहीं सकता है, और बनेगा तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू खो देगा। जैसे एक रियल पेज, रियल डॉक्यूमेंट जो होता है, और अगर उसकी कोई फोटोकॉपी हो तो वो उतनी वैल्यूएबल नहीं होती है। वैल्यू रियल चीज की होती है, फोटोकॉपी की नहीं होती है। तो कोई अगर स्टूडेंट सोचे कि मैं टॉपर स्टूडेंट जैसा बन जाऊं, मैं मॉनिटर जैसा बन जाऊं, मैं अपने बड़े भैया जैसा बन जाऊं, मैं अपनी बड़ी दीदी जैसे बन जाऊं, वो एक अच्छी स्टूडेंट है। या कोई हमारा सीनियर स्टूडेंट है, हम उसके जैसे बन जाएं, वो एक अच्छा स्टूडेंट है। तो आप जब ये सोचोगे मैं किसी के जैसे बन जाऊं, तो आप अपनी रियलिटी हटा दोगे, और जब आप उसके जैसे बनोगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी वहां पर, यानी आपकी वास्तविकता खत्म हो जाएगी। आप किसी की कॉपी बनकर रह जाओगे, और कॉपी की कोई एग्जैक्टली एक सही वैल्यू नहीं होती है। कॉपी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है बट उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है जितना वो एक्चुअल का होता है। आप अगर एक्चुअल रहते तो शायद आप ज्यादा बेहतर होते, आप ज्यादा वैल्यूएबल होते। आप किसी की कॉपी हो तो शायद उतनी वैल्यू नहीं है आपकी। समझ गए? तो पहले हम यही देखेंगे कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करें, कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। और अगर मेरी वीकनेस ये है तो मैं अपनी वीकनेस को कैसे दूर कर सकता हूं, और मेरी ये स्ट्रेंथ ये है तो अपनी स्ट्रेंथ को और कैसे बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो इन कुछ पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम किसी को कॉपी ना करें, अपने बड़े भैया जैसा बनने की कोशिश ना करें, अपनी दीदी जैसा बनने की कोशिश ना करें, अपने सीनियर स्टूडेंट जैसे बनने की कोशिश ना करें, मॉनिटर जैसे बनने की कोशिश ना करें, किसी के जैसे बनने की कभी कोशिश ही ना करें। आज जब किसी के जैसे बनेंगे तो सबसे पहली बात कि आप अपनी खुशी खो देंगे, यानी आपको जो हैप्पीनेस है, आपको वो अपने वास्तविक रहने में होती है, आपको अपने आप होने में होती है, जो वास्तविक हैप्पीनेस है, खुशी है। आप जब किसी के जैसे बनते हैं तो अपनी हैप्पीनेस और खुशी खो देते हैं, सेटिस्फेक्शन खो देते हैं। ठीक है, तो आप जो है आप वही रहें, आप किसी के जैसे बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, किसी के जैसे बने भी ना। आपको अपने आप में आप बने रहने में जो खुशी मिलेगी, वो किसी के जैसे बनने में वो कभी खुशी ना मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप 3 कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की, उन 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में हो सकते हैं। वहां से आप अपने आप को आइडेंटिफाई या पकड़ने की कोशिश करें, और वहां से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, बेसिकली हम बात करें कि हम 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं मेरी समझ से, और बाकी वास्तविकता में शायद इससे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जहां मैं समझता हूं उस हिसाब से 3 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक, जो स्टूडेंट्स होने का दिखावा करते हैं, यानी जो फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, घर वालों ने स्टूडेंट्स की ड्रेस पहना दी आपको,
स्कूल का बैग पीछे टांग दिया, अब क्योंकि घर वाले तानाशाही करेंगे, घर से निकाल देंगे, इससे अच्छा है कि वो जो कह रहे हैं सो करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई, हो सकता है कि अभी वो दिखावा कर रहे हैं, बाद में वो रियल स्टूडेंट बन जाएं। समझ गए? पहला टाइप ये होता है कि कोई एक स्टूडेंट बन रहा है, स्टूडेंट होने का दिखावा कर रहा है, पढ़ाई करने का दिखावा कर रहा है, किताब हाथ में ले रखी लेकिन ऐसे कर रहा है, कोई देखा तो ऐसे हो गए, फिर जब कोई नहीं देख रहा है, समझ गए ना? तो एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई के नाम पे सिर्फ दिखावा कर रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं। बस उसने नकाब पहन रखा है स्टूडेंट वाला, ड्रेस पहन रखा है, आइडेंटिटी कार्ड बना रखा है स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट है नहीं। एक वो होता है जो स्टूडेंट होने के नाम पर सिर्फ स्टूडेंट बन रहा है नहीं। दूसरा स्टूडेंट होता है अपने तरफ से एफर्ट्स मार रहा है, जिसको हम एवरेज स्टूडेंट्स कह सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स बेसिकली दो तरह से हम कह सकते हैं, एक वो जो स्ट्रगलर है, जैसे कोई अच्छा टीचर, गाइडर, मेंटर नहीं मिला है और जिसे चीजों के बारे में अपने हाथ पैर चला रहा है, मार रहा है, चीजों को सीखने समझने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो क्विट कर देता है, कहीं वो प्रयास करता रहता है, तो एक वो एवरेज में रहता है। और जैसे ही उसे एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गाइडर, अच्छा मेंटर मिलता है, वो तुरंत छलांग लगाता है और टॉपर बन जाता है, यानी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना देता है और अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के बेसिस पर दुनिया को दिखा देता है कि मेरे अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज थी, बट वो बाहर नहीं आ पा रही थी। और जैसे ही उसे एक अच्छा गाइडर, मेंटर, टीचर मिल जाता है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस सारी अपनी बाहर दिखाता है और उससे वो बहुत कुछ कर जाता है। एक होता है कि मतलब बेसिकली पढ़ रहा है बट लेकिन वो अपना बेहतर नहीं दे रहा, 100% नहीं दे रहा है, कर सकता है पर वो करना नहीं चाह रहा है। और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही नहीं करना चाह रहा है, वो फर्स्ट कैटेगरी जैसा नहीं है कि वो बस दिखावा कर रहा है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं है, वो बस उसने ड्रेसअप पहन रखा, नकाब पहन रखा, बाकी उसे कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से। लेकिन जो दूसरा वाला है वो ऐसा है कि पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, मन करा तो पढ़ लिया, नहीं करा तो छोड़ दिया। मन करा आधे घंटे पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ लिया, 20 मिनट पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ लिया, तो थोड़ा बहुत तो वो मन लगाता है, 50-50 में है वो, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। दूसरा कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन बस यही है कि जिस दिन उसका बुद्धि विवेक जाग जाता है, जिस दिन उसके अंदर समझ विकसित हो जाती है कि नहीं, इसको अब ऐसे 50-50 से काम नहीं करना है, मुझे बेहतर करना है, मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो फिर वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो जो एवरेज था उससे वो बेस्ट बन जाता है, बेहतर बन जाता है। और ठीक है, तीसरा फिर होता ही है जन्मजात, स्टूडेंट ही पैदा होता है वो, यानी उसके अंदर क्यूरियसनेस बचपन से ही होती है, उसे जिज्ञासा वो लेके पैदा होता है, हर चीजों में ढूंढता है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, 10 क्वेश्चन करता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो वैसा, तो बचपन से स्टूडेंट होता है। तीसरा कैटेगरी वो होती है, उसे बस ये चाहिए कि एक अच्छा टीचर, उसे अच्छा कोई बताने वाला मिले, तो बाकी वो बहुत ब्रिलियंट हो जाता है, टॉपर हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि उसे बस, आप एक मीडियम बच्चा 2 घंटे पढ़ता है और एक अच्छा बच्चा 10 मिनट, आधे घंटे पढ़ता है और वो बहुत बेहतर पढ़ लेता है। समझ गए? तो बेसिकली एक अच्छा स्टूडेंट क्यूरियस होता है, एक टॉपर स्टूडेंट आधा घंटा पढ़ता है लेकिन वो डूब के पढ़ता है, ठीक है। तो ये क्वालिटीज होती है एक अच्छे स्टूडेंट की। फिर एक जो मैंने बताया कि मीडियम होता है, समझ गए? तो यहां पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि बीच वाला जो स्टूडेंट है, हम ज्यादातर सब बीच में होते हैं, ऊपर बहुत कम सिलेक्टेड, मैंने कहा वो जन्मजात होते हैं, बचपन से ही उनके अंदर वही होता है क्यूरियसनेस, और वो एक माइंडसेट लेके ही उत्पन्न होते हैं, या फिर उनका एनवायरनमेंट इतना पावरफुल होता है कि उन्हें बना देता है वो, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन, उनके जो भाई बहन है, वो सब उसी में लगे हुए रहते हैं, बचपन से ही वो इस तरह के माहौल में रहता है कि उसे सिर्फ वही दिखता है, क्यूरियसनेस आती है, जिज्ञासाएं होती हैं, पढ़ाई दिखती है, नई नई चीजें सीखता रहता है, तो वो एक ऐसा माहौल उसके पास पहले से ही होता है, ठीक है। बाकी ज्यादातर हम सब लोग बीच में होते हैं। तो हमें चाहिए होती है कि हम अपने आप में प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, क्विट ना करें, छोड़े ना, हार ना माने। और सबसे बेहतरीन बात जो आप नोट कर लें आज, कि अगर कोई एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता है ना, तो जीवन में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं बन सकता है।
स्टूडेंट बनने का इन द सेंस मतलब है कि हम एकदम टॉपर नहीं बनना चाह रहे हैं, हम एकदम सब कुछ रट के अपने अंदर नॉलेज नहीं भरना चाह रहे हैं। स्टूडेंट बनने का इन द सेंस मतलब है कि अगर हमारे पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ने की जिम्मेदारी है, तो हम उसको थोड़ी देर ही सही पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। 5 पीरियड लगे पढ़ाई के, तो 5 पीरियड में से कम 3 पीरियड में हमने स्टूडेंट की तरह रहकर चीजों को सीखने और समझने की कोशिश की। हमने नजरअंदाज नहीं किया, हमने उपेक्षाएं नहीं की, हमने प्रयास किया, अपना एक स्टूडेंट होने का धर्म निभाया। भले ही फिर हम एक आईएएस बने ना बने, एक इंजीनियर बने ना बने, डॉक्टर बने ना बने, हम एक अच्छे स्टूडेंट बने। बहुत अच्छे ना सही, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट बने। और जो जीवन में एक अच्छा स्टूडेंट बन पाता है, वो जीवन में कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाता है, लाइफ में सक्सेस हो जाता है। समझ गए? तो सबसे पहली बात ये ध्यान से सुन लो कि जो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जीवन में अच्छा कुछ भी ना बन पाए। मैंने बताया अच्छा स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत टॉपर हैं, 90% मार्क्स ला रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट होने का मतलब है आप अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने स्टूडेंट होने को थोड़े देर ही सही आप पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, आप पूरी तन्मयता से, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप उस काम को करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, 24 घंटे नहीं पढ़ते हैं, 10-10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, 5 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम सच में पढ़ रहे हैं। आप होने का दिखावा नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप डेली 1 घंटा दे रहे हैं आप। क्लियर? समझ में आया? तो 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, ज्यादातर हम बीच वाले स्टूडेंट्स होते हैं। हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन डगमगाता है, फोकस डगमगाता है, हम फिर कोशिश करते हैं, फिर हमारा कंसंट्रेशन हटता है, फिर हमारा खेलने का मन करता है, खाने का मन करता है, भागने का मन करता है। ठीक है? मैंने बताया जो बीच वाला स्टूडेंट होता है, बीच बीच में उसे होता है कि मैं छोड़ दूं, मैं नहीं पढ़ूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरा काम नहीं है, मैं कोशिश करता हूं, मुझसे नहीं होता है। बस आप लगे रहिए। जिस दिन भाई आप एक अच्छे टीचर के संपर्क में आ जाएंगे और उसके साथ थोड़ी आप भी मेहनत करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। यानी आपके पास एक डेवलप माइंड तो जरूर होगा, आपके पास एक डेवलप ब्रेन जरूर होना चाहिए। ठीक है? आप सिर्फ अपने दिमाग को मेमोरी कार्ड की तरह इस्तेमाल ना करें, स्टोरेज की तरह इस्तेमाल ना करें कि आप चीजों को भर रहे हैं। आपकी अपनी थिंकिंग पावर डेवलप होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप होनी चाहिए, आपकी क्यूरियस पावर डेवलप होनी चाहिए। स्टूडेंट होने का आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है, आप एक अच्छे विद्यार्थी बन चुके हैं अगर आपके अंदर ये 3 चीजें डेवलप हो गई। क्यूरियस यानी आप किसी चीज के बारे में सोच पा रहे हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं, किसी को देखा, किसी की बात सुनी, कहीं कुछ चीजें आपने ऑब्जर्व की, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा, तो आपके अंदर क्यूरियसनेस आई, आपके स्टूडेंट होने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। दूसरा, मैंने आपको दूसरा बताया था कि आप थिंकिंग पावर आपकी बिल्ड हुई, आप सोच पा रहे हैं। किसी ने बोला ये कर लो, आपने कर लिया, किसी ने बोला ये मत करो, आपने नहीं किया। मतलब आपके पास अपनी कोई थिंकिंग पावर नहीं है, आप सोच ही नहीं रहे। उसने बोला कर लो तो कर लिया, उसने बोला नहीं करो तो नहीं किया। उसने मतलब आप एक रिमोट से चलने वाले एक रोबोट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हो। ठीक है? तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें हो सकते हैं एम्प्लॉय बन के रह जाओगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं बन पाओगे। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का भी एम्प्लॉय बन जाओ, लेकिन बेसिकली आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं हो। ठीक है? एक अच्छा ह्यूमन बीइंग वो जो हर काम को करने से पहले अपना बुद्धि विवेक भी इस्तेमाल करे, अपनी सोच भी इस्तेमाल करे और अपनी सोच से सही और गलत को डिफरेंशिएट कर पाए, सही और गलत को पहचान पाए। तो आपका स्टूडेंट होने का उद्देश्य पूरा हो जाता है, आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाए। ठीक है? तीसरा, डिसीजन मेकिंग। मैंने बताया सही और गलत में निर्णय, आप सही और गलत में भेद कर पाए, मतलब आप सोच पा रहे हैं। ठीक है? सोचना और फिर उस पर निर्णय लेना तीसरा अलग बात होती है। तो तीसरी बात क्या हो जाती है? आप डिसीजन मेकर हैं, मतलब आप डिसीजन फास्ट रैपिड डिसीजन कर पाते हैं। एटलीस्ट टाइम लग रहा है लेकिन आप ठीक डिसीजन ले पा रहे हैं, आप एक अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं जो आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए बेहतर काम करेगा और उसके बेहतर परिणाम होंगे। आप एक अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं, तो आपका स्टूडेंट होने का उद्देश्य पूरा हो जाता है।
और अगर आपके ये 3 उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो आप जीवन में एक अच्छे स्टूडेंट बन पाए। समझ गए? पहला मैंने आपको बताया था, क्यूरियसनेस आपके अंदर है, आपने कुछ भी देखा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्यों, कैसे, कुछ भी एनीथिंग क्वेश्चन आपके दिमाग में उठा, आप क्यूरियस हुए और आपका स्टूडेंट होने का एक उद्देश्य पूरा हो जाता है। दूसरा, आप थिंकिंग, आप सोच पाते हैं, आपका खुद का ब्रेन काम करता है, आपका बुद्धि विवेक काम करता है, आप सोच पा रहे हैं, यानी स्टूडेंट होने का दूसरा उद्देश्य पूरा। तीसरा, आप डिसीजन ले पा रहे हैं, आप दूसरों, उन्होंने बोला तो अपने डिसीजन ले लिया, किसी से सलाह लेने की जरूरत पड़ रही है, वो उनका डिसीजन है, आपका डिसीजन नहीं है। आप अपने डिसीजन केवल दूसरे ले रहे हैं, आपका डिसीजन, हर डिसीजन आपका दूसरा ले रहा है, पेरेंट्स ही आपका हर बार जीवन में डिसीजन ले रहे हैं। तो बेसिकली आप स्टूडेंट अच्छे बन ही नहीं पाए, स्टूडेंट होने का आपका आउटपुट निकल ही नहीं पाया। समझ गए? तो एक अच्छा स्टूडेंट वो बन पाया जिसमें 3 कैपेबिलिटी बिल्ड हो पाई, 3 चीजें आ पाई, क्यूरियसनेस, थिंकिंग और उसका डिसीजन। हम खुद डिसाइड कर पाते हैं कि क्या है एक एज में जाके। समझ गए? तो ये 3 उद्देश्य पूरे होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हम जो बीच में हैं तो उससे बेहतर कैसे आ पाए, यानी हम मिडिल में हैं, एक मिडिल मतलब अभी बीच के स्टूडेंट हैं, और कम से कम बीच में तो होना ही चाहिए, एकदम थर्ड क्वालिटी, यानी जो फर्स्ट नंबर का जो था कि जो बिल्कुल पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। टॉपर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बचपन से स्टूडेंट बन के पैदा हुए, वो अलग बात है। अदरवाइज जब बीच में हो तो आप क्विट कभी मत करो, एक बात ध्यान रखो, हार मत मानो, लगे रहो, ठीक है? कोशिश करते रहो, नहीं आ रहा है ट्राई करो। कुछ होते हैं कि जो सवाल देख के ही उन्होंने बोल दिया मुझसे ना हो पाएगा, दूसरे होते हैं एक स्टेप करके छोड़ देते हैं, यार अब तो ना हो पाएगा, तीसरे 2-3 स्टेप तक जाके छोड़ देते हैं, चौथे एंड आने वाला था, आंसर आ ही रहा था कि हमने हार मान ली, छोड़ दिया, बंद कर दिया, चौथे आंसर जब तक आएगा नहीं छोड़ूंगा नहीं इसको। अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से उसको सोचा, दिमाग लगाया, कोशिश किया, ट्राई करता रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश किया, शायद आ जाए। आपका काम तब तक कोशिश करते रहना जब तक आप उसमें सफलता हासिल ना कर लो। बीच में अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके अंदर ये गुण जरूर क्रिएट कर लो कि आप हार ना मानो, कोशिश करते रहो, ठीक है? तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हम फर्स्ट नंबर जैसा मैंने बताया था वैसे तो नहीं है, सिर्फ हम दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। आप दिखावा कर रहे हैं तो सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उम्मीदें तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं करने वाले, आप कुछ नहीं होने वाला। मैंने बताया आप अगर एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाए तो शायद आप लाइफ में कुछ ना बन पाए, ठीक है? बीच में है तो कोशिश करते रहें, क्विट ना करें, छोड़े ना, ठीक है? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है? यस। ठीक है, देखो ये इंसान की एक अच्छी आदत है भूलना। अगर मान लो कोई इंसान अगर कुछ भूले ना, सुनो ध्यान से, अगर कोई एक इंसान कुछ भूले ही ना तो उसे किसी ने गाली दी थी वही चलती रहेगी दिमाग में, किसी ने कुछ भला बुरा बोला तो वो इसी टेंशन में जीता रहेगा, किसी ने कुछ बोला तो उसको दिमाग में लेके ही बैठा रहेगा। तो अच्छी बात है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो सब चीजें भूल जाता है, अपने बुरे अनुभव, अपने अच्छे अनुभव, अच्छे एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस वो दिमाग से निकल जाते हैं, तो वो आगे बेहतर करने के लिए सोच पाता है, अपने दिमाग का आगे इस्तेमाल कर पाता है। अदरवाइज वो पीछे की दुनिया में ही जीता रहेगा, ना तो वर्तमान में जी पाएगा ना भविष्य के लिए कुछ कर पाएगा। समझ गए? तो भूलने के फायदे बहुत अच्छे हैं, बाकी हाँ एक यहाँ पे नुकसान भी हो जाता है कि हम जो याद करते हैं, जो हम उद्देश्य पूर्ण तरीके से उसको हमने रिजल्ट के लिए, पढ़ाई के लिए याद कर रहे हैं, वो भी भूल जाते हैं। तो इसका एक बहुत बढ़िया टेक्निक तरीका है जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आप भी इस्तेमाल करें कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखो इसको ऐसे समझो, एक डॉक्टर है वो आपके बीमारी को जड़ से खत्म करना चाह रहा है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट दे रहा है। ट्रीटमेंट ये है कि सुबह दवाई खाना है, शाम को दवाई खाना है, दोपहर में दवाई खाना है, या जो भी उसका डोज का रूल है, या जो भी उसका डोज का एक तरीका है, पैटर्न है, वो उसने डोज दिया। अब आप उस डोज के हिसाब से फॉलो करोगे, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, तो आपकी बीमारी चली जाएगी। आपने सोचा मैंने एक बार खा ली मेरी बीमारी खत्म, तो ऐसे नहीं होती भाई, आपको 3 दिन 4 दिन 8 दिन का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे ही जो आप याद कर रहे हो उसे आपने एक बार दिमाग में ले लिया तो आपको ऐसा ना हो पाएगा, आप उसे 2-3 बार रिवाइज और प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वो ना भूलो तो। क्लियर, समझ में आ गया?
आपको ना भूलने के लिए आपको उसको रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। आप जब 2-4 बार चीजों को रिवाइज कर लेते हो तो वो याद रह जाता है। ये वैसे ही है जैसे एक रस्सी पर जब एक पत्थर पर रस्सी 2-3-4 बार 5 बार 10 बार आती है तो अपना निशान छोड़ देती है। वैसे एक आंसर जब हम दिमाग में 2-3 बार 4 बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो अपना निशान दिमाग में बना देता है और वो रह जाता है। समझ गए? तो एक बार याद करने से तो फिर वो बहुत कोई विरले ही होते हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोग। तो वैसे लोग अपन शायद सब लोग पैदा नहीं होते हैं विवेकानंद कलाम जैसे, ठीक है, कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ऐसे सब लोग नहीं होते कि एक बार पढ़ दिया और दिमाग में एकदम सेट हो गया, और वो भी शायद उनकी बहुत प्रैक्टिस के बाद वो लोग इतने अपना माइंड को पहुंचा पाते हैं कि वो एक बार पढ़ते हैं और रट जाते, उनको दिमाग में सेट हो जाता है ना। बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेहनत करते हैं तब जाके उनका ब्रेन इस लेवल पर पहुंचता है वो। ठीक है, और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? तो वैसे मैंने आपको बताया याद करना और भूलना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। याद करोगे भूलोगे, आप रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, दिमाग में सेट रहेगा। किसी का और कोई क्वेश्चन माइंड में? अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनो उसको जरा। एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। पहले योग जो भी आश्रम होते थे जिनमें पढ़ाई करी जाती थी, टीचर्स पढ़ाते थे जिन्हें हम आचार्य कहते थे, गुरु कहते थे, उनके पास पूरी व्यवस्था होती थी और स्टूडेंट को सीधा वो ज्ञान देना शुरू नहीं करते थे। पहले उसे फिजिकली एंड मेंटली तैयार करते थे, प्रिपेयर करते थे। ऐसे समझो एक जमीन है, जमीन में डायरेक्ट बीज नहीं डाले जाते हैं, उस जमीन को तैयार किया जाता है। तैयार करने के लिए उसकी जो कड़क मिट्टी है उसको नीचे दबा के उसकी जो मुलायम मिट्टी है वो ऊपर लाई जाती है, राइट? ये किया जाता है। उसके बाद हम उसमें फिर उसको तैयार करने के लिए हम देखते हैं कि मिट्टी नरम है, मुलायम है, फिर उसमें हम बीज डालते हैं, ठीक है। एक डेप्थ का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा डेप्थ में ना जाए, मतलब टोटली हम बात करें कि तैयारी करते हैं। बीज को डायरेक्ट जमीन में ना फेंक कर, अगर आपने 10 बीज फेंके तो 10 में से एक बीज ही जमीन में से उखड़ के पौधा बन पाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको अगर 10 बातें बताई हैं और आपका दिमाग प्रिपेयर नहीं है तो 10 में से एक बात ही आप दिमाग तक ले जा पाएंगे, अदरवाइज 9 बातें दिमाग से निकल जाएंगी, क्योंकि आपका ब्रेन प्रिपेयर नहीं है उसको गेन करने के लिए, ठीक है। वैसे ही जैसे एक मिट्टी को तैयार किया जाता है, जमीन को तैयार किया जाता है उसमें फसल, उसमें अनाज उगाने के लिए, वैसे हमारे ब्रेन को तैयार करना, रेडी करना होता है उसमें नॉलेज को डेवलप होने के लिए। तो पहले जो गुरु होते थे वो बच्चे को योग शिक्षा देते थे। योग शिक्षा से वो फिजिकली एंड मेंटली बच्चे को प्रिपेयर करते थे। फिर जो गुरु ज्ञान देते थे तो बच्चे को इतनी मोटे मोटे ग्रंथ, हजारों ग्रंथ दिमाग में बच्चे के ऐसे कंठस्थ रटे होते थे कि कोई सा भी पेज नंबर, कोई सा भी श्लोक नंबर पूछ लो, एक झटके में बिना सोचे बताता था वो। समझ गए ना? क्योंकि उसके दिमाग में जब वो ग्रंथ डाले गए थे ना तो वो तैयार था, मेंटली एंड फिजिकली रेडी था वो लेने के लिए। वहीं पर प्रॉब्लम आज के इस टाइम में है कि हम मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं, और कोई ज्ञान देता है, नॉलेज देता है और वो हमारे ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि हम फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, हमें उसको लेने के लिए हम कैपेबल ही नहीं है। एक घड़ा है, आप उसमें पानी डाले जा रहे हो, सही तरीके से नहीं डाल रहे हो, या घड़े का सही वो एंगल, सही मुंह नहीं है कि उसमें आप पानी जा सके, उसके ऊपर कुछ ऑलरेडी रखा हुआ है, उसके ऊपर ऑलरेडी मिट्टी पड़ी हुई है कि उसके अंदर पानी प्रॉपर ना जा पाए, ठीक है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है। सही दिशा, सही मात्रा और उसका पृष्ठभूमि जहां पर वो चीज डाली जा रही है, वो तीनों चीजें सही बैलेंस या सही तरीके से हो, तब जाके वो फुल और सही टाइम पे बिना ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट हुए हो जाता है। समझ गए? तो आज के टाइम में हम देखते हैं हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम अपने ब्रेन को एक्टिव नहीं रख रहे हैं, और बस हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से बहुत सारा नॉलेज गेन कर लें, तो संभव नहीं है। फिजिकली एंड मेंटली जब तक आप एक्टिव नहीं हो, फिजिकली एंड मेंटली का एक्टिव होने का मतलब है अगर आप इस समय यहां बैठे हो तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप पूरी तरह से यहां पर हो,
तब आप वाकई एक्टिव हो, तब आप वाकई आप फिजिकल एंड मेंटली फिट हो। अगर आप यहां बैठे हो और आप मेंटली यहां पर 90% प्रेजेंट हो, 10% भी एब्सेंट हो, तो शायद आपको मेंटली और फिजिकली बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने की जरूरत है। और वो आपको योग जो है, योगा, वो आपको प्रिपेयर करता है फिजिकली एंड मेंटली। ठीक है, तो हम अपनी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बनाए। आज की योगा क्लास में मैंने आपको इसलिए ही किया था इनवाइट कि आप अपने आप को जब तक फिजिकली एंड मेंटली फिट नहीं रखेंगे तब तक वैसा ही है, आप ज्ञान उड़ेलते रहेंगे, आपकी पृष्ठभूमि तैयार ही नहीं है और वो सारे बीज को वृक्ष रूप ना दे पाएगी। सारा ज्ञान आपका रिजल्ट फॉर्म में क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी मनोभूमि तैयार नहीं है। और इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि आपने तैयार किया नहीं है। और तैयार होता है योग से, योगा से, एक्सरसाइजेस से, प्राणायाम से। इनसे हम अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र कर पाते हैं। और जब हम एकाग्र होते हैं देन तब हम नॉलेज को बेहतर अडॉप्ट कर पाते हैं, बेहतर एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और तब उसका सही रिजल्ट, 100% रिजल्ट सामने आता है। समझ में आया? तो हम कहें कि अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव एंड फिट रखें। किसी के माइंड में अभी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, अदरवाइज हम लास्ट बात के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे, यहां तक की बात में। किसी का क्वेश्चन नहीं है? यस बच्चा। सामने वाला 1 घंटे में कर लेता है और हम 3 घंटे में करते हैं। वो इसलिए मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने आपको बताया कि एक तो वो क्या है कि उसकी प्रैक्टिस होती है, बचपन से ही उसके अंदर वो स्टूडेंट्स वाला तीसरे नंबर का जो मैंने बताया था स्टूडेंट, वो होता है, वो एनवायरमेंट से निकल के आता है, उसके अंदर वो क्यूरियसनेस पहले से ही होती है, वो अपना दिमाग बचपन से ही चलाता है, उसके ब्रेन सेल्स एक्चुअली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो 3 घंटे की पढ़ाई को 1 घंटे में खत्म कर लेता है। और एक बच्चा जो होता है वो 3 घंटे पढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना? यहां पर एक बच्चा 1 घंटे में पढ़ लेता है जितना दूसरा बच्चा 3 घंटे में पढ़ता है। तो एक बच्चा जो है जिसने 1 घंटे में 3 घंटे के बराबर पढ़ाई कर ली, और एक जो बच्चा 3 घंटे पढ़ने के बाद भी 1 घंटे के बराबर ही पढ़ाई कर पाया, तो बेसिकली इन दोनों में वही मैंने आपको बताया, मनोभूमि भूमि पृष्ठभूमि का अंतर है। एक पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड होता है, फोकस्ड होता है, डूब जाता है। जब वो पढ़ रहा है तो उसे कुछ नहीं दिखता, ना शोर दिखता है, ना भूख दिखती है, ना प्यास दिखती है, और ना ही उसे कोई अपनी पास्ट या फ्यूचर दिखता है। वो सिर्फ प्रेजेंट में डूब के पूरी तरह से पढ़ाई करता है। वो 1 घंटे पढ़ता है लेकिन डूब के पढ़ता है, और वो 1 घंटे में 3 घंटे के बराबर पढ़ाई कर लेता है। और जो दूसरा 3 घंटे बैठा है फिर सोचने लगेगा, 2 लाइन पढ़ेगा, 4 लाइन पढ़ेगा, फिर कुछ सोचने लगेगा, उसने मुझसे ये कहा था, मैंने ये करना था, मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था। फिर आप 15 मिनट 10 मिनट पढ़ेगा, फिर सोचेगा प्यास लग रही है यार, पानी पी के आ जाता हूं। फिर 10 मिनट पढ़ेगा, फिर यार भूख भी लग रही है, कुछ खा भी लेता हूं, थोड़ा सा सो भी लेता हूं, थोड़ा सा मोबाइल भी चला लेता हूं। 3 घंटे वो ऐसा पढ़ रहा है, या 3 घंटे वो लगातार 1-1 घंटे बैठ भी रहा है ना, तभी वो बैठा हुआ भी बैठा नहीं है, वो कहीं कहीं घूम रहा है। बुक सामने है, आंखें भी उसको देख रही हैं, लेकिन उसे सोच नहीं रही है। बात समझ रहे हैं ना? बहुत ही बारीक चीज है कि हम सामने है, लाइन पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं पूरा ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं उसको। समझ गए? 100% ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन वहां पर नहीं है। कुछ परसेंट भी हम एब्सेंट हैं तो शायद हमें वही टाइम लगा देगा उसमें। ठीक है, एकदम बिल्कुल जागा हुआ, जागरूक, पूरी तरह से 100% अवेयर, एक्टिव होकर जब आप कोई काम करेंगे पूरा ध्यान से, तो आप उसे 1 घंटे में खत्म कर देंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी एब्सेंट हैं, थोड़ा सा भी, जो शायद कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप एब्सेंट हैं, आपको तो लग रहा है मैं पढ़ तो रहा हूं, मैं देख तो रहा हूं, मैं ध्यान तो दे रहा हूं, लेकिन आपका पूरा ध्यान नहीं है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं कहीं वाइब्रेशन इधर उधर के आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर की चीजें कहीं आ रही हैं, और आप 100% उस पर नहीं है। लाइन पढ़ते हुए भी आपको लगता है यार मैंने लाइन पढ़ ली, एक बार और पढ़ के देखता हूं, एक बार और पढ़ता हूं। एक जो बच्चा होता है जो एक ही लाइन उसे 3 बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, और एक बच्चा एक बार जो उसने लाइन पढ़ ली, इतना ध्यान से चीजों को समझते हुए उसने एक बार में सेट हो गई दिमाग में।
और एक बच्चे को एक ही लाइन 3 बार पढ़नी पड़ती है, तब जाकर समझ में आती है लाइन क्या कह रही है। मतलब समझ लो कि एक बार जब लाइन पढ़ी तो उसमें पूरा फोकस नहीं था उसमें, मतलब पूरी तरह से डूबा हुआ नहीं था उसमें। तो जब पूरी तरह से डूबा होता है तो एक लाइन को पढ़ता है, एक झटके में दिमाग में क्लिक समझ में आ जाती है, अगर उसे चीजों के बारे में वर्ड का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, वहां पर उसकी अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, तो इस तरह से वो 3 घंटे ना बैठ के 1 घंटे में 3 घंटे का काम कर लेता है, और एक जो 3 घंटे बैठ के भी 1 घंटे, मतलब उसके 3 घंटे में भी सिर्फ 1 घंटे की पढ़ाई होती है। ठीक है, अभी और कोई माइंड में क्वेश्चन? बेसिकली आज मेरा जो है यही इंटेंशन है कि आपके जितने भी प्रश्न हो आप अपने प्रश्न पूछे मुझसे, और मैं प्रयास करूं अपने एक्सपीरियंसेस से कि मैं आपके प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे पाऊं। आपको जो पढ़ने में चैलेंजेस आते हैं, याद करने में, प्रोडक्टिविटी, मैंने बताया कि 3 घंटे भी और 1 घंटे में पढ़ाई में अंतर कितना हो जाता है, और मैंने बताया आपको 1 घंटे में इतना फोकस्ड होने के लिए आपको योगा का सहारा लेना पड़ेगा। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जैसे कुछ अच्छे टेक्निक वाले अच्छे योगासन है, वो जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव कर पाएंगे अपनी पढ़ाई करने के लिए। कोई क्वेश्चन में माइंड हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन माइंड में हो तो पूछ लीजिए। समझ में आ गया? तो हम क्विट ना करें, ट्राई करते रहें। और जो मैं आज एक जूनियर क्लास में बता रहा था कि सुनना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टूडेंट का। जब हम कोई वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई की, या कोई कुछ ज्ञान की नॉलेज की बात कर रहा है, टीचर कुछ बोल रहा है, तो हम उसको पूरा ध्यान से सुन रहे हैं, डूब के सुन रहे हैं। और जब हमारे अंदर ये सुनने की कला आ जाती है तो हमारे अंदर बोलने की कला आ जाती है। तो बेसिकली हम उसको 100% एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 100% अडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर हो सकता है, एक अच्छा लिसनर एक अच्छा थिंकर हो सकता है। ठीक है, तो अपने अंदर सबसे पहले एज अ स्टूडेंट एक टेक्निक, एक स्किल डेवलप कर लें कि ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। ठीक है, बेसिकली ध्यान से सुनना आपके अंदर कला विशेषकर होनी चाहिए। अगर आपको ध्यान से सुनने की कला आ गई तो आपको बोलने की कला आ जाएगी, रिएक्शन देने की कला आ जाएगी, और आप बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे, सीख पाएंगे।